जय श्री कृष्ण एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणपति जी के विसर्जन की। हम जानेंगे गणपति जी का विसर्जन कैसे करें। वैसे तो गणेश जी का विसर्जन नदी तालाब में किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप वहाँ पे नहीं जा सकते तो आप घर पर भी गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। दोनों की विधि सेम ही रहती है। आप नदी तालाब में विसर्जन करें या घर पर विसर्जन करें, दोनों की विधि सेम ही होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर पर विसर्जन कैसे करना है। और गणेश जी की स्थापना जब भी करें मिट्टी की मूर्ति ही लेकर आए, ताकि विसर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो। विसर्जन से पहले भगवान श्री गणेश जी की और माता रिद्धि सिद्धि की पूजा की जाती है, उसके बाद ही उनका विसर्जन होता है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के सामने दीपक जलाते हैं। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को तिलक करेंगे। आप भगवान श्री गणेश को चंदन से तिलक करेंगे। यदि आपके पास में चंदन नहीं है तो आप हल्दी और रोली से भी भगवान श्री गणेश को तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम रिद्धि सिद्धि माता को भी रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम सभी को चावल समर्पित करेंगे और आप फूलमाला भी समर्पित करेंगे। यदि आपके पास फूलमाला नहीं है तो आप कुछ फूल भी सभी को समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किसी नदी में करना चाहते हैं तो भी आपको इसी प्रकार पूजा करनी है, और यदि आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो भी आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को और रिद्धि सिद्धि माता को भोग समर्पित करेंगे। हम भोग में भगवान श्री गणेश को मोदक समर्पित करेंगे। यदि आपके पास में मोदक नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के लड्डू भगवान श्री गणेश को समर्पित कर सकते हैं। और यदि आपके पास में लड्डू नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को ऋतुफल समर्पित करेंगे। भोग समर्पित के बाद आप सभी को जल समर्पित करेंगे, और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को आप दुर्वा घास जरूर समर्पित करें। देखिए, एक प्रथा चली आ रही है कि जब भी किसी को विदा किया जाता है उसे कुछ मीठा खिलाया जाता है, उसे दही चीनी खिलाकर विदा किया जाता है। तो उसी प्रकार हम भगवान श्री गणेश जी को विदाई से पहले दही चीनी जरूर खिलाएंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपनी गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति, इन 10 दिनों में यदि हमसे कोई भूल हुई है या हमारे परिवारजनों से कोई भूल हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। उसके बाद हम सभी मूर्तियों को उन्हीं के स्थान पर हिला देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को थोड़ा सा हिलाएंगे, उसके बाद हम रिद्धि सिद्धि माता को भी थोड़ा सा हिला देंगे। उसके बाद हम कलश को उठाएंगे। कलश के जल को हम पौधों में डाल देंगे, और जो नारियल है उसका हम प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। और जो आम के पत्ते हैं वह हम गमले में डाल देंगे, तो ये कुछ टाइम बाद खाद बन जाएगा। इसके बाद सुपारी को हम मंदिर में रखेंगे और सिक्के को हम अपने पास में रखेंगे। इसके बाद नारियल गुड़ का प्रसाद सभी परिवारजनों में बांट देंगे, और हमने जो दक्षिणा समर्पित की थी वह हम दान में दे देंगे। और जो हमारे मंदिर के श्री गणेश जी है उन्हें हम वापस मंदिर में ही विराजमान करेंगे, और रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में जो सुपारी हमने रखी थी उस पर हम जल के छींटे लगाकर वापस मंदिर में रख देंगे। इसके बाद हमने जो चावल समर्पित किए थे वह आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी चौकी लेंगे और उस पर केले का पत्ता रखेंगे। केले के पत्ते के ऊपर हम भगवान श्री गणेश जी को, जो हमारे मिट्टी के गणेश जी हैं, उनको विराजमान करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को पूरे घर में घुमाएंगे। उसके बाद सभी परिवारजन गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ये जयकारा लगाते हुए गणेश जी को नदी तालाब में ले जाएंगे, या फिर आप घर में ही लेकर जाएंगे जिस जगह आप विसर्जन करना चाहते हैं। यदि आप घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक टब भरेंगे। एक बड़ा टब भरने के बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़े से चावल डालेंगे। उसके बाद थोड़े से फूल डालेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी का विसर्जन 3 बार डुबकी लगवाएंगे हम गणेश जी को, और डुबकी लगवाते समय हम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाएंगे। गणपति विसर्जन के साथ कुछ खाने का सामान भी समर्पित किया जाता है, जैसे मोदक और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यह भी आप गणपति जी के साथ विसर्जित करेंगे। अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति पानी में घुल गई है, और उस पानी को आप किसी पौधों में डाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ये पानी तुलसी के पौधे में बिल्कुल भी नहीं डालना है, आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको गणपति विसर्जन की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हुई तो वह पानी में ज़रूर घुल जाएगी, और यदि आपकी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की नहीं है तो आप नदी तालाब में ही इसका विसर्जन करें। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।